हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। श्रेया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ ना सुबह सुबह ही बारिश हो गई है, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया है। और श्रेया स्कूल जाने के लिए भी उठ नहीं रही है। कितनी बार मैंने उसको जगाया। एक बार मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा दे रही हूँ। करीब घड़ी में अभी 6 बजे हैं और यहाँ पर ना अच्छी वाली धूप भी आ गई है। यहाँ सुबह बहुत ही जल्दी हो जाती है और शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। श्रेया उठो। श्रेया। आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जो इंडियंस मॉम होते हैं वो अपने घर को, अपने बच्चे को किस तरीके से मतलब संभाल करके रखती हैं। ये जो वीडियो है मैं रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी जो सुबह के जो भी काम होते हैं वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। पूजा भी मेरी हो गई है और उसके बाद किचन में यहाँ पर टिफिन तैयार करने के लिए आई हूँ, क्योंकि श्रेया को लंच देना होता है और वो 2 लंच लेकर के जाती है। उसका स्कूल का जो टाइम है काफ़ी लंबा है, तो 2 लंच उसे लेकर के जाना ही होता है। तो जब मैं पूजा करने बैठी थी तो उसी टाइम मैंने छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे, ताकि मतलब एक साथ ना हम 2 काम फटाफट से कर सकें। हम मॉम का तो यही होता है ना कि हम अपने काम को किस तरीके से जल्दी-जल्दी करें, बस यही सोचते हैं। तो मल्टीटास्किंग कई बार हम कर लेते हैं और कई बार चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर करके हम रख लेते हैं। जब चीज़ें पहले से प्रिपेयर रहती है, यानी कि सब कुछ, सब्जी अगर कोई बनानी है काट के रखा हो, आलू उबाल के रखा हो, तो खाना बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जो छोले मैंने बॉयल करके रखे थे उसमें से पानी मैंने निकाल लिया। फिर एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा तेल डाला और उसमें हींग डाली, क्योंकि हींग मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे स्वाद भी अच्छा रहता है और जो चीज़ हम खाते हैं छोले, चने वगैरह वो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने मसाले भी पीस लिए हैं। खड़ी हल्दी मतलब अच्छी वाली फ्रेश हल्दी मुझे यहाँ पे मिल जाती है, तो वही ताज़ी हल्दी, टमाटर, गोलकी जीरा, मिर्ची, अदरक, इन सबको मिला कर के अच्छा मसाला मैं रेडी कर लेती हूँ। जब तेल गर्म हो गया तो उसी में मैंने मसाले डाले। अब धीरे-धीरे मैं इसको भूनते जाऊँगी। जब मसाला तेल छोड़ देगा तो बाकी के जो बॉयल किए हुए छोले हैं ना वो इसमें डाल दूँगी। बीच में मुझे एक बार जाकर के चेक भी करना होता है कि श्रेया उठी या उसने अपना जो डेली रूटीन है वो फ़ॉलो किया कि नहीं। उसका जो डेली रूटीन है वो सुबह उठती है, फ्रेश होती है, नहाती है, फिर पूजा करती है और स्कूल के लिए अपना ड्रेस वो खुद से पहन लेती है। चूँकि बाल उसे बनाने नहीं आते हैं तो उसकी चोटी मैं ही बनाती हूँ। बाकी एक बार मैं उसे पूरे ड्रेसअप कर देती हूँ ताकि कहीं से कोई चीज़ छूट ना जाए। सॉक्स रखना है, हैंकी रखना है या फिर उसका मास्क रखना है, ये सारी चीज़ें मैं एक जगह ला कर के रख देती हूँ ताकि उसे वहाँ से लेने में कोई परेशानी भी ना हो। जो गीतांश है वो भी करीब 6 बजे के अराउंड जग ही जाता है और वो अपने पापा के साथ बिज़ी है फ़ोन देखने में। क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझे उसे फ़ोन देना ही पड़ता है या फिर टीवी देना पड़ता है, नहीं तो वो मुझे आकर के बहुत परेशान करता है और मुझे टिफ़िन बनाने में काफ़ी मुश्किल आती है। लेकिन आज वो फ़ोन नहीं देख रहा है, अपना खेलने में ही बिज़ी है अपने पापा के साथ और इधर मैं फटाफट से लंच तैयार कर ले रही हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद से रेडी होने लगते हैं, तब हमारा काम ना थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। ड्रेस पहनाने की हमारी जो झंझट है ना, वो नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक बार हमें बच्चों को अच्छे तरीके से रेडी करना ही पड़ता है। जैसे चोटी बनानी है या फिर सॉक्स वगैरह पहनाना है। बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, खुद से पहन भी लेते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छे तरीके से नहीं पहन पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना होता है। छोले को मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से भून ले रही हूँ और उसमें मैंने जो बेसिक मसाले वो डाल दिए। लाल मिर्च पाउडर डाला, धनिया डाला और थोड़ा-सा मैंने इसमें छोले मसाला भी डाला। जब ये अच्छी तरीके से भून गए तब इसमें पानी डाल दिया और ढक कर के रख दिया ताकि वो धीमी-धीमी आँच पर अच्छी तरीके से पक जाए। दूसरी तरफ श्रेया भी आ गई है पूजा कर कर, अब मैं उसकी चोटी यहाँ पर बना दे रही हूँ। मौसम यहाँ का थोड़ा ठंडा हो रहा है तो वो अभी स्कूल स्वेटर पहन के ही जा रही है। जब धूप निकलती है तो फिर स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब बारिश होती है ना तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो स्वेटर उसे पहनना ही पड़ता है। दोस्तों सुबह-सुबह के है ना बहुत सारे काम होते हैं, लंच तैयार करना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है, अपना खुद का पर्सनल काम भी होता है, छोटा बेबी होता है तो उसको भी देखना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के जो काम है ना वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इवन दोपहर के काम की अपेक्षा। दोपहर में थोड़े से काम कम होते हैं, रात को फिर थोड़े से और बढ़ जाते हैं, क्योंकि रात को हम पूरा किचन क्लीन करके सोते हैं, अच्छी तरीके से काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया, जो भी सामान इधर-उधर फेंके हुए हैं उन सबको भी अच्छी जगह अपनी जगह पे अरेंज करके रखते हैं। तो रात का भी काम थोड़ा-सा ज़्यादा होता है और सुबह का ज़्यादा होता है। दोपहर का काम थोड़ा-सा हल्का होता है, दाल-चावल बनाना होता है जो मैं घूमते-फिरते भी बना लेती हूँ।
तो एक तरफ छोले मैंने पकने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ गरमा-गरम यहाँ पर पूड़ी तल दे रही हूँ। छोले और पूड़ी दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा होता है और जब ऐसा मौसम हो ना ठंडा-ठंडा तो खाने में भी मज़ा दुगना हो जाता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर श्रेया का लंच पैक कर दे रही हूँ और दोनों लंच मैंने उसको पैक करके दे दिया है और स्कूल के लिए वो रेडी भी हो गई है और चली भी गई है। और बाकी की जो पूड़ियाँ हैं मैं यहाँ पर तल करके रख दे रही हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड श्रेया को स्कूल छोड़ कर के आएँगे तो वो भी नाश्ता करेंगे और मैं भी यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। किचन का काम खत्म हो जाता है तो काउंटर टॉप को क्लीन करके किचन को भी क्लीन कर देती हूँ और फिर आ जाती हूँ कमरे में। सबसे पहले मैं इस कमरे को क्लीन करती हूँ, क्योंकि बेटू नहाने के बाद यहीं पर सोता है और ये मेरे हॉल से जस्ट सामने है ना, तो उसको यहाँ पे सुलाने में मुझे ईज़ी भी पड़ता है, ताकि मैं कोई काम करते रहूँ तो उससे उसके ऊपर मेरी नज़र भी रहे। उसके बाद मैं चली गई दूसरे कमरे में, यहाँ पर बेडशीट को भी एक बार ठीक कर दे रही हूँ, अच्छी तरीके से सब कुछ अपने जगह पे रख दे रही हूँ और मतलब झाड़-पोंछ करके कमरे को अच्छा-सा बना दे रही हूँ। सुबह-सुबह जब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर धूप भी यहाँ रहती है तो रात को मौसम ना काफ़ी ठंडा रहता है, तो हमें ब्लैंकेट ओढ़ना ही पड़ता है। बिना ब्लैंकेट के यहाँ काम नहीं चलता। अब देखिए थोड़ी-थोड़ी धूप भी यहाँ पर आने लगी है और बेटू को मैंने नहला कर के सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए। झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, डस्टिंग वगैरह भी मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर पोछा भी एक बार मार ले रही हूँ। हर दिन मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में खेलते हैं तो पोछा भी लगाना ज़रूरी होता है। आज दाल खत्म हो गई थी तो मैंने उसका कंटेनर को भी धो दिया। यही होता है घर को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका। अगर कोई चीज़ आपके डब्बे की खत्म हो जाती है तो उसे आप किसी दूसरी चीज़ में शिफ्ट ना करके डब्बे को धो दीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आप उसे रिफ़िल करेंगे तो आपको आसानी होगी और इस तरीके से जो कंटेनर है ना वो लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है। तो इसी तरीके से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके चल सकते हैं। चीज़ें जो खत्म हो रही है या फिर जो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है उसका भी ध्यान हम रख सकते हैं। दाल खत्म हो गई थी तो फिर मैंने एक बड़े से कटौत में यानी कि भगोने में सारी दालों को मिक्स कर दिया, जिसमें मूँग की दाल, अरहर की दाल, तूर की दाल और मसूर की दाल, और इन सबको फेंट करके मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया, क्योंकि डब्बा भी मैंने वॉश कर दिया है तो जब वो सूख जाएगा तो उसमें दाल में फिल कर दूँगी। जिस समय मुझे जितना टाइम मिलता है ना उस टाइम पे मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मेरे पेंडिंग काम है वो फटाफट से कंप्लीट होते जाएँ, क्योंकि जब छोटू जग जाता है या फिर वो जगा हुआ रहता है तो मुझे काम को कंप्लीट करने में थोड़ी-सी मुश्किल आती है, क्योंकि वो बार-बार मेरे पास आता है, खेलने की कोशिश करता है या मेरे साथ खेलता है, तो काम करने में मुझे काफ़ी दिक्कत आती है। दाल को मैंने मिक्स करके धूप में रख दिया, इसके बाद मैंने फटाफट से लंच बना दिया, चावल-दाल, उसके साथ मैंने बनाई है आलू की पकौड़ी। मौसम ठंडा है तो पकौड़ी बनाना भी बनता है और श्रेया को पकौड़ी काफ़ी पसंद है। आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।